राघव काका का घर एक छोटी सी पहाड़ी पर था, जो गांव के बाकी घरों से थोड़ा अलग थलग था। उनके घर के चारों ओर जड़ी बूटियों और पेड़ों का एक छोटा सा बगीचा था, और वहां हमेशा एक धीमी धूप खिली रहती थी। आरव और मीरा जब उनके घर पहुंचे तो दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से सूखी पत्तियों के जलने की हल्की खुशबू आ रही थी। काका, क्या आप अंदर हैं? आरव ने आवाज दी। अंदर से एक गहरी शांत आवाज आई, आ जाओ बच्चों, मुझे पता था कि तुम लोग आओगे। आरव और मीरा अंदर गए। घर सादगी से सजा था। पुरानी लकड़ी की अलमारियों पर अनगिनत किताबें और अजीब सी दिखने वाली कलाकृतियां रखी थीं। बीच में आग की अंगीठी जल रही थी, जिससे कमरे में हल्की गर्मी थी। राघव काका एक पुरानी खाट पर बैठे थे। उनकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी और उनकी आंखें ज्ञान से भरी हुई थीं, जैसे वे सदियों से कहानियां देखती आ रही हों। बैठो, उन्होंने इशारा किया। आरव ने झिझकते हुए पुराना नक्शा उनके सामने रखा। काका, मुझे ये अपने घर की अटारी में मिला। मीरा कहती है कि ये साधारण नहीं है। राघव काका ने नक्शे को अपनी बूढ़ी कांपती उंगलियों से उठाया। उन्होंने उसे बहुत देर तक गौर से देखा। उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई, जैसे उन्होंने कोई पुराना दोस्त पहचान लिया हो। ये नक्शा, ये तो बहुत पुराना है, लगभग 100 साल से भी ज्यादा, राघव काका ने धीमी आवाज में कहा। इस पर जो चिन्ह है, ये उस पुरानी भाषा के हैं जिसे हमारे पुरखे इस्तेमाल करते थे। ये उस समय की भाषा है जब सतपुरी गांव सिर्फ एक छोटी सी बस्ती थी और पहाड़ों में कई रहस्य छिपे थे। मीरा ने उत्सुकता से पूछा, तो इसका क्या मतलब है काका? क्या ये किसी खजाने का नक्शा है? राघव काका मुस्कुराए। खजाना? हाँ, एक तरह का खजाना ही है, लेकिन ये सोने चांदी का नहीं मीरा। ये ज्ञान का खजाना है, एक ऐसी सच्चाई जो सदियों से छिपी हुई है। हमारे पुरखों ने इस रहस्य को बचाने के लिए इसे कई हिस्सों में बांट दिया था, और हर हिस्सा एक अलग जगह छिपाया गया था। उन्होंने नक्शे पर एक खास चिन्ह पर उंगली रखी। यह चिन्ह, यह उस जगह का रास्ता दिखाता है जहां पहली कड़ी छिपी है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। घने जंगल, टूटे हुए पुल और गहरी घाटियां। आरव का दिल धड़कने लगा। ये सब किसी कहानी से कम नहीं था। क्या हम इसे ढूंढ सकते हैं काका? राघव काका ने गहरी सांस ली। कई लोगों ने कोशिश की आरव, मेरे पिता ने भी और उनके पिता ने भी, लेकिन किसी को पूरी जानकारी नहीं मिली। खतरा बहुत है और कुछ ताकतें नहीं चाहती कि ये राज बाहर आए। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे अतीत की परतों में झांक रहे हों। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि एक चुनौती है। इसे ढूंढने वालों को न सिर्फ साहस, बल्कि बुद्धिमानी और गहरी समझ की भी जरूरत होगी। अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें सिर्फ खजाना नहीं मिलेगा, बल्कि अपने बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा। आरव और मीरा एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में उत्सुकता, थोड़ी घबराहट और एक नए रोमांच की चमक थी। उन्हें पता था कि राघव काका सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे थे, बल्कि उन्हें एक ऐसे सफर पर जाने का न्योता दे रहे थे जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। हम तैयार हैं काका, आरव ने कहा। हम इस रहस्य को उजागर करना चाहते हैं। राघव काका ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता था, तुम्हारी आंखों में मैंने वही जिज्ञासा देखी है जो मेरे पिता की आंखों में थी। लेकिन याद रखना, ये सफर तुम्हें कहाँ ले जाएगा कोई नहीं जानता, और तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने नक्शे को आरव को वापस दिया और एक छोटी पुरानी तांबे की डिबिया निकाली। इसमें कुछ और पुराने चिन्ह हैं, ये तुम्हें रास्ता पहचानने में मदद करेंगे। और हाँ, रास्ते में तुम्हें कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हें रोकना चाहेंगे। उनसे सावधान रहना। आरव और मीरा राघव काका के घर से निकले। उनके कंधों पर सिर्फ एक नक्शे का बोझ नहीं था, बल्कि सदियों पुराने एक रहस्य का भार भी था। अब उनके सामने सिर्फ जंगल और पहाड़ नहीं थे, बल्कि अनजाने रास्ते थे जिन पर चलने के लिए उन्हें अपने साहस और दोस्ती पर पूरा भरोसा करना था।